नमस्ते दोस्तों, अंकिता सक्सेना मैडम और शक्ति नंदन सर के साथ मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने आईटीआई के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार की है। इस श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। इस श्रृंखला में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाता है बी 2519 अंश सेंटीग्रेड, 2519 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो आंसर हो जाता है इसका सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी? पारे का क्वथनांक क्या होता है? तो आंसर हो जाता है डी -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड, -38.72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी? पारे का गलनांक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ए 357 डिग्री सेंटीग्रेड, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया? बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाता है इसका सी प्रेशर, दाब। क्वेश्चन नंबर 156, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू ऑफ 1 बार? एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाता है ए 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। क्वेश्चन नंबर 157, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है बी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 158, विच मशीन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो इसका आंसर हो जाता है बी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 149, विच इज द यूनिट ऑफ करंट? धारा की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा ए एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 160, विच इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा सी ओम। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी करंट। क्वेश्चन नंबर 162, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह को विरोध करता है? आंसर हो जाएगा सी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 163, विच इज वेरी गुड कंडक्टर? कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? आंसर हो जाएगा ए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 164, विच इज मिनरल इंसुलेटर? कौन सा खनिज इंसुलेटर है? आंसर हो जाएगा सी माइका। Question number 165. What is the total resistance if three resistances of 3 ohms, 9 ohms and 5 ohms are connected in series? यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाएंगे, 3 ओम्स, 9 ओम्स, 5 ओम्स, जैसे कि क्वेश्चन में। सीरीज में रेजिस्टेंसेस होने के लिए फॉर्मूला होता है RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 17 ओम्स। दैट इज योर आंसर। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, what is the total resistance if two resistances of 4 ohms and 6 ohms are connected in parallel? 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होता है? जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 4 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगाएंगे, तो R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम्स ले लेते हैं, R2 इज इक्वल्स टू 6 ओम्स। दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो RT इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर्मूले में R1 R2 की वैल्यू पुट करने पर कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 6 दैट इज 24/10। तो हमको RT मिलेगा
2.4 ohms. Question number 167. What is the total resistance if three resistances of 4 ohms, 6 ohms and 8 ohms respectively are connected in parallel? 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम के तीन प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? तीनों को पैरेलल में अरेंज करने पे डायग्राम इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे R1 हम ले लेते हैं 4 ओम्स, R2 बराबर हो जाएगा 6 ओम्स और R3 इज इक्वल्स टू 8 ओम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। RT को फर्दर कैलकुलेट करने पर हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला प्राप्त होगा, R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करने पर RT हो जाएगा 4 × 6 × 8 डिवाइड बाय 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस 4 × 8। सॉल्व करने पे हमको प्राप्त हुआ है 24/13 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 168 विच इज सेम इन सीरियल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स इन ए सर्किट। क्या सर्किट में प्रतिरोध को सीरीज कनेक्शन में समान होता है? तो आंसर हो जाता है करंट, ए धारा। क्वेश्चन नंबर 169 विच लॉ स्टेट दैट एट constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओम्स लॉ, ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 170 व्हाट इज द रेजिस्टेंस? प्रतिरोध क्या होगा यदि हमारे पास I की वैल्यू होती है, I यानी कि करंट 11.5 एम्पियर होगा, V यानी वोल्टेज हमारे पास है 380 वोल्ट्स। फाइंड करना है R की वैल्यू, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पे R निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा V/I। V और I की वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल्स टू 380 वोल्ट्स था और I बराबर था 11.5 एम्पियर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 33 ओम्स, जो कि आंसर में हमारे पास ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 व्हाट इज द करंट? धारा क्या होगी यदि हमारे पास R की वैल्यू होती है 50 ओम्स, V बराबर है 220 वोल्ट्स, हमको निकालना है I की वैल्यू। तो वही ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। I फाइंड आउट करना है तो I को एक तरफ रख देंगे, I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। V की वैल्यू रखेंगे 220, R की वैल्यू रखेंगे 50। आफ्टर कैलकुलेशन I इज इक्वल्स टू 2, इसको कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त होगा 4.4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 172 व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज निकालना है। R की वैल्यू 250 ओम दे के रखी है यहाँ पर और I की वैल्यू 0.44 एम्पियर दे है। तो यहाँ पे फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे, जो कि V इज इक्वल्स टू IR होता है। वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को एक साइड रखेंगे, I की वैल्यू 0.444 दे के रखी है, R है 250 ओम्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 110 वोल्ट, जो कि यहाँ पर D इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 173 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा C I इक्वल टू V/R। यहाँ म्यू दिख रहा है लेकिन वो इक्वल टू का सिंबल है। 174 what is the filament resistance if a 6 volt bulb draws a current of 4.5 amperes? यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर हमको दिया है V इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स एंड I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर्स। R की वैल्यू प्राप्त करनी है। सिमिलरली ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ होता है। यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R इज इक्वल्स टू V/I हो जाएगा। V और I की वैल्यू रखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 0.5। सॉल्व करने पे हमको 12 ओम्स प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन में 12 वॉट दे के रखा है, जबकि रेजिस्टेंस की इकाई ओम्स में होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 वाट आवर। 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका C 3600 वाट सेकेंड, 3600 वाट सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 176 व्हाट इज द पावर इफ एन EMF ऑफ 1 वाट
causes a current flow of 1 amperes। यदि 1 वोल्ट का EFM 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति या पावर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 177, विच इज इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से क्या विद्युत शक्ति पावर के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा B I² R वाट्स। Question number 178, how much power does it consume if an electric heater draws a current of 10 amperes at 200 volts? यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर लेता है तो कितनी शक्ति या पावर की करता है? यहाँ पे I की वैल्यू हमको 10 एम्पियर, वोल्टेज 200 वोल्ट्स, तो पावर फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज टू V इंटू आई। V की वैल्यू रखेंगे 200 और I की वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको प्राप्त होगा 2000 वॉट, जो कि A इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट्स एंड 500 वॉट। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वॉट्स है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ पे V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट दिया है, P इज इक्वल्स टू 500 वॉट है दिया है, R फाइंड आउट करना है। तो फिर पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V² बाय R, जिसमें हम R को एक तरफ कर देंगे क्योंकि निकालना है। V² बाय P, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 500। आंसर आ जाएगा हमारा आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज 96.8 ohms, जो कि C is the right answer here. Question number 180, what is the voltage of the immersion heater? Immersion heater का वोल्टेज क्या होगा? जब P हमको देके रखा है 500 watts, I is equals to 2.27 एम्पियर, वोल्टेज हमको निकालना है। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P is equals to V into I। V निकालने के लिए उसको एक तरफ कर देंगे, P डिवाइड बाय I हो जाएगा। तो इस तरीके से वोल्टेज इज इक्वल्स टू 500 बाय 2.27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 220.3 वोल्ट्स, जो कि हमारा C ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है? तो आंसर हो जाएगा A वेबर पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 182, विच लॉ स्टेट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा D फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF के लिए सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका C BLV साइन थीटा वोल्ट्स। यहाँ पे B जो रहेगा फ्लक्स डेंसिटी है, L कंडक्टर की लेंथ है, V कंडक्टर की गति है और थीटा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के गति के दिशा के बीच का कोण है। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट डज EMF स्टैंड्स फॉर। EMF से क्या तात्पर्य है? तो EMF से तात्पर्य है B इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 185, विच इज द एग्जांपल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो इसका आंसर हो जाएगा C ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 186, विच इज द एग्जाम्पल फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का उदाहरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका B जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 187, विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? इसका आंसर हो जाएगा C वाट। हिंदी में वाटर लिखा हुआ है, उसे वाट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 188, व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बल्ब। दिए हुए बल्ब में कितना धारा का प्रभाव है? जहाँ पे हमको P की वैल्यू देकर रखी है 550 वॉट, R इज इक्वल्स टू 22 ohms, I फाइंड आउट करना है। पावर का फॉर्मूला इधर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू I² R। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, I निकालना है इसलिए इसको एक तरफ कर देंगे, I² इज इक्वल्स टू P बाय R। I² इज इक्वल्स टू P की वैल्यू पुट करेंगे 550 वॉट अपॉन R that is 22 ohms। I is equals to अंडर रूट ऑफ 550 बाय 22, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 189, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड
कितनी पावर की आवश्यकता होगी जब I की वैल्यू है 0.455 एम्पियर्स, R इज इक्वल्स टू 484 ओम्स। पावर निकालनी है हमको। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। I और R की वैल्यू पुट करने पर 0.455 का होल स्क्वायर इंटू R दैट इज 484 ओम्स। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 100.2 वॉट। यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही है। Question number 190. What is the rated power if an adjustable resistor bears the following label 1.5 kilo ohms per 0.08 ampere? यदि एडजस्टेबल रेजिस्टर में निम्नलिखित लेबल है तो उसकी रेटेड पावर क्या है? रेटेड पावर निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमको देके रखा है रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 किलो ओम, आई है हमारे पास 0.08 एम्पियर। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अगेन पावर को निकालने के लिए आई की वैल्यू रखेंगे 0.08 का होल स्क्वायर इंटू आर दैट इज 1.5 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 1000 ओम्स। इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। 1.5 इंटू 1000 दैट इज 1500 ओम्स। ठीक है, तो 0.0 इसको कैलकुलेट करके हमको प्राप्त होगा 9.6 वॉट। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही है। Question number 191. How much voltage will be required to illuminate a 40 watts fluorescent lamp draws a current of 0.10 amperes? एक 40 वॉट के फ्लोरेसेंट लैम्प जो कि करंट लेता है तो उसे प्रकाशमय करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी? यहाँ पे हमको पावर देके रखा है 40 वॉट, आई देकर रखा है 0.10 एम्पियर। सिमिलरली पी की फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा क्योंकि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V फाइंड आउट करना है तो इज इक्वल्स टू, इसको एक तरफ कर देंगे, V इज इक्वल्स टू P बाय आई दैट इज 40 अपॉन 0.10। कैलकुलेशन के बाद हमको प्राप्त होगा 400 वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 192. हाउ मैनी आवर्स विल टेक फॉर अ 100 वॉट्स बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट आवर एनर्जी? एक 100 वॉट के बल्ब को 1 किलोवाट आवर ऊर्जा खपत करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होती है? यहाँ पर हमारे पास है वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। पी की वैल्यू देकर रखी है 100 वॉट, क्योंकि हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा पावर का। इसमें हमको वैल्यू पुट करना है, वर्क इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर अपॉन टाइम फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू 100 है, टाइम फाइंड आउट करना है, इसको एक तरफ रख देंगे। T इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर अपॉन 100। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट आवर अपॉन 100 वॉट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, वॉट से वॉट कैंसिल हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 10 आवर्स। तो हमारे पास टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 10 आवर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 193. What is the area of a square whose side is 18 सेंटीमीटर? एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड दी हुई है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 194. What is the diagonal of a square plate whose side is 28 सेंटीमीटर? एक वर्गाकार प्लेट की भुजा 28 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण कितना होगा? तो किसी एक वर्गाकार भुजा, कोई एक वर्ग है यदि, तो उसका जो डायगोनल है वह अंडर रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक भुजा दी हुई है 28 सेंटीमीटर, सो अंडर रूट 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 39.59 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 195. व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 मिलीमीटर स्क्वायर? एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है? तो अभी हमने पहले देखा एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर,
एरिया यहाँ पर 625 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर साइड स्क्वायर अंडर रूट, दोनों साइड अपन अंडर रूट करते हैं, तो साइड इक्वल्स टू अंडर रूट 625, दैट इज 25 millimeter, and option C is the correct option. Number 196. What is the perimeter of a rectangle whose length and breadth are 20 centimeter and 18 centimeter? एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है? किसी रेक्टेंगल या आयत का पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ या लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यह आ जाएगा 76 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इनके आंसर मिलीमीटर में लिखे हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन ये सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। 197. What is the area of a rectangle whose length and width are 10 centimeter and 8 centimeter respectively? एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर, तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 198. What is the area of a right angle triangle having base 10 centimeter and height 5 centimeter? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है? तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 199. What is the perimeter of a scalene triangle having sides of 40 mm, 20 mm and 28 mm? उस विषमबाहु त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजाओं का माप 40 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर व 28 मिलीमीटर है? तो किसी विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो सभी लेंथ का प्लस एडिशन होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सभी इसकी जो भुजाएं हैं वह है 40 प्लस 20 प्लस 28, ये हो जाएगा 88 मिलीमीटर, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 200. What is the area of an equilateral triangle of side 450 mm? 450 मिलीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। सो √3/4 450 स्क्वायर, साइड इज 450 मिलीमीटर, लेकिन जो आपके ऑप्शन है वह सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे हुए हैं, तो हमको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना अनिवार्य है। तो √3/4 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 45 का स्क्वायर। सो आपका आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी 876.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। इस सीरीज़ से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा, इसलिए इस सीरीज़ के सभी वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें और ITI के अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। थैंक यू।